16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के ऊपर परकीय शक्तियों ने अपने हाथ पैर पूरे फैला दिए थे और उनकी पूरी पकड़ थी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। उसी वक्त शिवाजी महाराज के रूप में एक आशा का किरण दिखाई दिया। उन्होंने अपने साथियों को स्वराज्य का सपना दिखाया और वो सच में लाने के लिए उनको ऐसे ही बहुत सारे सच्चे वीरों की जान की आहुति देनी पड़ी। अभी हम लोग पहुंचे हैं पन्हाड़गढ़, जो कोल्हापुर से 20 किलोमीटर दूर है। इस पन्हाड़गढ़ ने भी स्वराज्य की बहुत सारे संग्राम देखे थे। उसमें से एक था पन्हाड़गढ़ पावनखिंड विशालगढ़ मुहिम। और उस संग्राम में शिवा काशी, बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 बांदल साथियों ने अपना स्वराज्य के लिए बलिदान दे दिया। यहाँ पन्हाड़ा के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैकर्स घूम रहे हैं। जुलाई के महीने में अभी भी शिवाजी महाराज जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से ट्रैक करते हुए लोग पावनखिंड और विशालगढ़ पहुँचते हैं। इसको पावनखिंड मुहिम बोलते हैं। 16 जुलाई को हम लोगों ने पन्हाड़गढ़ से यही मुहिम का ट्रैक शुरू कर दी है और हम लोग 2 दिन के बाद विशालगढ़ के माथे पे पहुंच गए। शिवाजी महाराज को ट्रैक शुरू करने के पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल नम्रताज होलसम मंत्रा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ नारायण चौगले और मेरे साथ है प्रफुल्ल देशमुख, नम्रता चौगले, ज्योति देशमुख एंड भारती पाटिल। आपने देखा रास्ते में गेट लगा हुआ था, वो वन विभाग ने लगाया हुआ है। उसको पार करते हुए एक बरगद का बहुत पुराना पेड़, हो सकता है कि शिवाजी महाराज के टाइम से वहाँ होगा, उसको क्रॉस करके हम लोग पहुँचे हैं राजदिंडी मार्ग। जो शिवाजी महाराज और उनके साथी इसी रास्ते से पन्हाड़गढ़ से नीचे उतरे थे। यहाँ एक टूटा हुआ नंदी दिखाई देता है। उसाटी बुरुज के पास के राजदंडी दरवाजे से हम लोगों ने हमारा विशालगढ़ पावनखिंड का मुहिम शुरू किया है। हमको अभी अभी ऊपर बताया गया कि यहाँ बगल के जंगल में भैंसान, जिसको मराठी में गवारेड़ा बोलते हैं, वो दिखाई देते हैं, संभाल के जाना। 1660 में मतलब 362 साल पहले आदिल शाह के फौज के सरदार जौहर ने 50,000 की फौज लेके पन्हाड़गढ़ की घेराबंदी कर दी थी। 4 महीने की घेराबंदी के बाद में जुलाई के 11-12 तारीख को शिवाजी महाराज और उसके 600 साथियों ने एक घेराबंदी तोड़ के यहाँ से बच के विशालगढ़ के तरफ जाना शुरू कर दिया। यहाँ से विशालगढ़ 60 किलोमीटर दूर है। रास्ते में पावनखिंड, जिसको घोड़खिंड बोलते थे, उस जगह पे बाजी प्रभु अपने 300 साथियों के साथ में पीछे रुक गए और शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ के ऊपर पहुंच गए, जो पावनखिंड से 13 किलोमीटर दूर था। तुरुकवाड़ी पहुंच गए हैं 1.2 किलोमीटर 25 मिनट्स। हम लोग पन्हाड़ा से नीचे आए हैं। हमको मिला है पुणे का यंग ग्रुप, चलो बोलते हैं P2P शूटर ग्रुप या शूटर्स। शिवाजी महाराज का जय हो, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। अभी तो यहाँ तार रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन उस वक्त यहाँ तो एक पगडंडी होगी, पूरा जंगल होगा। जहाँ तुरकवाड़ी अभी दिख रहा है, उस वक्त एक गांव था या नहीं कहना मुश्किल। ये वही जगह है जहाँ शिवाजी महाराज और उसके 600 साथी बाएं तरफ विशालगढ़ की तरफ चल पड़े और सीधा रास्ता दिख रहा है। उस रास्ते से जो उनके साथी थे शिवा काशी, वो चल पड़े। तुरुकवाड़ी 1.7 किलोमीटर हो गया वॉक।
पानियों से भरे हुए खेतों से मारुंगे की तरफ जाते वक्त हमको आगे की ट्रैक कैसी होने वाली है उसका एक छोटा सा झलक है। हम लोग अभी मारुंगे की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा पड़ाव है। मारुंगे गांव पहाड़ के ऊपर जहां मसाई पठार इस गांव के दूसरे तरफ फैला हुआ है। तो पुणे से वैसे वो है मेरठ। आप कहाँ से? मेरठ के? यूपी अच्छा, मेरठ से आए हैं। पुणे में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। शूटिंग। एक ग्रुप के साथ में ये जो लड़का आया है ये पुणे में राइफल शूटिंग का प्रैक्टिस करता है, लेकिन है मेरठ से। वैसे देखो पूरा हिंदुस्तान से लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए आए हैं। हम लोगों ने एक पंजाबी ग्रुप भी देखा। यहाँ एक झरने की आवाज़ आ रही है, बगल में ही वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। चलो उसका भी मजा ले लेते हैं। एक कुत्ता हमारे साथ दे रहा है, उसका मालिक उसको ढूंढते हुए 8 दिन से घूम रहा है, क्योंकि ये ट्रैकर के पीछे घर नहीं गए। 2.7 किलोमीटर वाटरफॉल के पास पहुंचने वाले हैं। छोटा सा वाटरफॉल इधर दिख रहा है। यस, महादेव। यही महादेव हमको पवन खिंड तक लेके जाएगा। राइफल शूटर हमारे साथ में है। नाम बताओ। अंजलि भागवत। हम लोग मालूंगे के पास पहुंचे हैं, अराउंड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम पन्नाड़ा। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद में हम लोग मारुंगे गांव पहुंचे हैं, जो मसाई पठार के ऊपर। अभी ये गांव छोटा है, पता नहीं 350-400 साल पहले यहाँ कितने लोग रहते होंगे, लेकिन जो भी लोग रहते होंगे वो मसाई पठार के ऊपर बहुत घास होने की वजह से गाय भैंस पालते होंगे, और उसी की वजह से शिवाजी महाराज ने भी उनकी मदद ली हो। मसाई प्लाटू का आनंद लेते हुए हम लोग पहुंचे हैं अभी मसाई देवी टेम्पल, जे मारुंगे की तरफ We are reached 4 यहाँ किलोमीटर। 2 टेम्पल है देवी के, दूसरा टेम्पल वहाँ से आगे 4-5 किलोमीटर पे हो। मसाई पठार के ऊपर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। यहाँ बरसात के बाद में बहुत सुंदर सुंदर फूल सब तरफ दिखाई देते हैं। 6.5 किलोमीटर we have walked। 1 hour and 48 minutes। सुबह मारुंगे के पहले जो हमने कुत्ता देखा था, उसी का मालिक इस स्कूटर में उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे। ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ट्रैकिंग ग्रुप्स, यंग लड़के लड़कियाँ ये ट्रैक कर रही है, और उनसे बात करके अच्छा भी लगता है, मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ से आए हैं। मसाई टेम्पल 2 hours and 30 minutes 9 किलोमीटर फ्रॉम पुसाटी ब्रिज। मसाई टेम्पल मसाई पठार के दूसरे तरफ है। यहाँ से आगे हम लोग कुंभारवाड़ी गांव में चले जाएंगे। मसाई देवी ने मत्स्यासुर राक्षस का वध किया था, और उसके मारने के लिए वो यहाँ तक आई थी, जहाँ मंदिर बनाया है। यहाँ से उन्होंने उस राक्षस को खाई में ढकेल दिया था। यहाँ अगल बगल में और भी कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ देखो कुदरत का और एक अजूबा हमको दिखाई दे रहा है, रिवर्स वाटरफॉल, और ये झरना उल्टा बह रहा है नीचे। मसाई प्लाटू के नीचे का प्रदेश भी दिख रहा है। लेकिन आप सोच लो, जब शिवाजी महाराज और उसके 600 वॉरियर्स यहाँ से पावन खिंड की तरफ जा रहे थे, तो उनके ऊपर क्या के पास ये सब देखने का वक्त नहीं था। बरसात में मसाई पठार का नज़ारा और ही कुछ है। ऊपर बारिश, बादल, नीचे पूरा पानी फैला हुआ है। यहाँ से हम लोग अभी कुंभारवाड़ी जाएंगे, लेकिन यहाँ हमेशा गफलत हो जाती है। 2 साल पहले हम आए थे, तो हम लोग यहाँ से वरेवाड़ी गए थे, तो वापस हमको 2 किलोमीटर कुंभारवाड़ी चलना पड़ा था। लेकिन अभी यहाँ ये सीमेंट के पोल गार्ड के दिशा दर्शक लगाए हुए हैं। यहाँ निसर्ग अपना अंदाज बदलता रहता है। अभी देखो हम बादलों में घुस गए, ऐसा लग रहा है। कुंभारवाड़ी के तरफ जाते वक्त यहाँ नीलगिरी के पेड़ लगे हुए हैं। जो दिख रहा है वो वरेवाड़ी है। हमको वरेवाड़ी नहीं जाके
आगे कुंभारवाड़ी जाने का। कुंभारवाड़ी पहुंचने वाले हैं, अभी ऊपर है। 3 घंटे और 15 मिनट हो गए हैं। कुंभारवाड़ी दिख रही है। 12 किलोमीटर ट्रैक हो गई है। देखो ट्रैक का आनंद लेते हुए लोग कुंभारवाड़ी की तरफ उतरते वक्त बाएं तरफ पीछे देखेंगे तो ऊपर पहाड़ का काला पत्थर दिख रहा है। उसी के नीचे एक गुफा समूह है, उसको पांडव गुफा कहते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पुरातन काल से लोग यहाँ रहते होंगे। 3 घंटा और 45 मिनट की ट्रैक करके हम लोग अभी पहुंच गए हैं कुंभारवाड़ी। रुकवाड़ी के बाद में साई पठार से दूसरे तरफ आने के बाद में हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस जमाने में यहाँ कैसा रास्ता था कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ उस वक्त जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार जरूर रहता होगा और वो अपने बर्तन बेचने के लिए यहाँ पन्नाड़ा के तरफ और दूसरे तरफ पवनकिन के तरफ जो गांव है वहाँ जरूर जाता होगा। उसके वजह से उसको यहाँ के रास्ते पूरे मालूम होंगे। आगे चलते वक्त बाएं तरफ सह्याद्री की जो पर्वत श्रृंखला के बहुत सारे पहाड़ एक के एक बाद एक हमको दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज ने इन सह्याद्रियों के ऊपर बने हुए किलों का आधार लेके गोरिल्ला वारफेयर से बड़े बड़े दुश्मनों को मात दी थी। जैसे कि सह्याद्री का हर पत्थर बोलता है, यहाँ पीछे के पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पत्थर के लंबे स्तंभ दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग उसको वराड मतलब यहाँ एक बारात गायब हो गई थी और उसी के ये पत्थर बने हुए ऐसा बोलते हैं। चाहे कि अभी रास्ता कोतवाड़ी तक ऐसा ही टार रोड है। दाहिने तरफ देखो, बारिश की वजह से धरती पूरी हरी हो गई है और यहाँ के किसान अपने खेतों में धान लगाने में व्यस्त है। हाँ चलते हमको एक खोत मौसी मिली, उनका क्या कहना। खोतवाडीत ना नाव काय सांगा। अक्काताई श्यामराव खोत. अक्काताई खोत, ये आंटी मिली है हमको इधर। याला इरलं म्हणतात। इरलं तुम्ही काय म्हणता? येरलेच की इरलंच म्हणता होय? बरं, इरलं म्हणतात। पन्नाड़गढ़ से 16 किलोमीटर ट्रैक 4.5 घंटे में करके अभी हम लोग हमारा अगला पड़ाव पहुंचने वाले हैं। उस गांव का नाम है खोतवाड़ी। खोतवाड़ी के पास में हमको देखो ये बहुत बड़े बड़े फूलों का एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उसी को डेविल्स ट्रम्पेट बोलते हैं या शैतान का फूल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। वैसे उसको मराठी में धतूरा बोलते हैं। खोतवाड़ी में हमारा 30% ट्रैक खत्म हो गया है। खोतवाड़ी को पहले चापेवाड़ी कहते थे और यहाँ से हमको अभी जाना है करपेवाड़ी। कितना दूर है वो तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन अभी पवनकिन बहुत दूर है। यहाँ हमने खाना खा के वापस हमारा ट्रैक शुरू कर दिया है। बगल में वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। हम लोग अभी खोतवाड़ी धनगरवाड़ा पहुँचे हैं। यहाँ से आगे हमारा ये टार रोड ख़त्म हो जाएगा और हम वैसे ही रास्ते से चलेंगे जैसे शिवाजी महाराज और उनके जो साथी थे गए थे। ये हमारे लिए यहाँ एक अच्छी लग्जरी थी, उनको तो वो नहीं मिली हो। सभी खेत पानी से भरे हुए हैं। किसान लोग यहाँ चावल के पौधे लगाने में धनगरवाडा आहे। धनगरवाड्यामध्ये पोहोचलोय आम्ही आता। नाव सांग। सत्यजित। 17 किलोमीटर। ट्रैकर्स अपने साथ लाए हुए चॉकलेट इन बच्चों को बांटते हैं, इसलिए वो लोग इंतजार में खड़े हैं। हमें इस ट्रैक के दरमियान 5-6 तो धनगरवाड़ा स्मॉल हाउसेस दिखाई दिए। धनगर जो शेपर्ड होता है उसको मराठी में धनगर बोलते हैं और वो अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए इस जंगल के रास्ते से इधर उधर जाते थे। उसके वजह से उनको यहाँ के रास्ते पूरे मालूम थे। शिवाजी महाराज के वक्त उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया होगा। अभी तो इन वाड़ियों में 10-20 घर ही दिखाई देते हैं। क्या पता 350 साल पहले 2-4 ही घर होते होंगे जो सब सेपर्ड होते होंगे। धनगरवाड़ा के बाद में अभी तार रास्ता पीछे रह गया है
और हम लोगों को वैसे ही कंडीशन में आगे जाना पड़ रहा है जैसे कि शिवाजी महाराज और उसके साथी गए थे। हो सकता है कि उस वक्त यहाँ खेती भी नहीं होती होगी, सब जंगल होगा। सिद्दी मसूद जो सिद्दी जौहर का सरदार था, वो पन्नागढ़ के पायते पे जहाँ अभी तुर्कवाड़ी है वहाँ डेरा जमा के बैठा था। जब उसने देखा कि शिवाजी महाराज और उसके साथी पन्नागढ़ से नीचे उतर के आगे भाग गए हैं, तो पहले उन्होंने शिवा काशिद का पीछा किया, लेकिन शिवा काशिद तो नकली निकला। उसको मारने के बाद में सिद्दी मसूद ने अपने साथ 10,000 की फौज ले ली, उसमें से 5,000 घोड़ेसवार थे और उन्होंने शिवाजी महाराज का पीछा करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं उस वक्त ना तो उनके पैरों में कोई चप्पल होगा। अभी तो हम नॉन स्लिपरी शूज पहन के जा रहे हैं, रेनकोट पहने हुए हैं। वो लोग उन लोगों को खाना मिला था या नहीं मिला था वो भी मालूम नहीं। भूखे पेट ही वो लोग दौड़ते होंगे और पीछे इतना बड़ा शत्रु। इस बारिश के दिनों में वो लोग कैसे गए होंगे कहना मुश्किल है। उन सब वीरों को एक नमन तो बनता ही है और उसी रास्ते पे चल के उनको एक हम सलाम करते हैं। सोचो वो लोग कितने मजबूत हो गए और उनके अंदर स्वराज्य की भावना कितनी तेज होगी। शिवाजी महाराज ने जैसे कि अभी ये पवन किंड मुहिम है, वैसे ही सूरत में 2 बार हमला किया था और आगरा से भी बच के वो राजगढ़ वापस आए। कभी भी उनके साथियों ने धोखा नहीं दिया और गुरिल्ला वारफेयर और अपने सच्चे साथियों की मदद से उन्होंने बड़ी बड़ी परकीय शक्तियों को यहाँ हमारे साथ में चल रहा है। पानी लेके जाना पड़ रहा है। बहुत सारे ट्रैकर यहाँ एक छोटा सा तालाब सा बन गया, उसमें नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ट्रैकिंग के वक्त जब हमको मालूम नहीं होता कि वहाँ क्या है और जिस जगह को हम नहीं जानते हैं वहाँ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, हे आता मांडलेवाडी आहे। मांडलाईवाड़ी तो दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है जो हमारा अगला पड़ाव है, लेकिन यहाँ कीचड़, बारिश और पानी, बादल और पहाड़ दिखाई दे। पन्नाड़ा पवन खिंड मुहिम में हमको हमारे इतिहास के बारे में जानने को भी मिलता है और इस ट्रैक के अंदर हमको कुदरत के भी हजारों रंग दिखाई देते हैं। इन सब का आनंद लेते हुए हम आगे जा रहे हैं और उसी के वजह से थकान नहीं लगती और हमारे साथ में है ये बारिश, कीचड़, पानी, बादल और ये पहाड़ियाँ। इन सब से चलते हुए बहुत कसरत करनी पड़ रही है। ये देखो माँ से छाता लेके आए हैं ट्रैकिंग के लिए, उनकी हालत देखो कैसी हो गई है। मांडलेवाड़ी के पहले खुले में ये पत्थर दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ डिजाइन बना हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर है। ये क्या है कहना बहुत मुश्किल है। ट्रैकिंग के अंदर एक उसूल होता है, आप चलते वक्त आगे और ऊपर नहीं देखने का है, चलते ही रहने का है और निसर्ग का आनंद लेते हुए और जो भी लोग मिलते हैं रास्ते में उनसे बातचीत करते हुए आगे जाएंगे तो आपकी ट्रैक बहुत सुकर हो जाती है। ये लड़की को देखो कितना आनंद ले रही है इस ट्रैक का। देखो रास्ता बहुत छोटा है और पीछे एक कतार सी लगी है ट्रैकर लोगों की। ये बहुत अच्छी बात है। सबको करपेवाड़ी पहुंचना है। करपेवाड़ी तो दूर, अभी तो मांडलाईवाड़ी भी नहीं आई है, लेकिन ये पानी, कीचड़ और उसका साथ तो चल ही रहा है। पन्नागढ़ पवन खिंड विशालगढ़ मुहिम कितनी टफ थी उसका नज़ारा अभी हमको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जगह पे अभी पुल बने हुए हैं और उसके वजह से
नदी नालों से हमको जाना नहीं पड़ता है, लेकिन उस वक्त तो सभी जगह उनको नदी और नालों से जाना पड़ा होगा। यहाँ देखो, पूरा पानी के अंदर से ही हम लोग आगे जा रहे हैं और उन वीरों को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग करपेवाड़ी पहुंची जाएंगे, लेकिन वो लोग तो बिना रुके सीधा पन्नाला से पावन किंड पहुंच गए और उसके बाद उनको वहाँ दुश्मन का सामना भी करना पड़ा। वीरों को याद करके और हमारा आगे का मुहिम चल रहा है। मांडलाईवाड़ी पहुंचने वाले हैं। पानी का बहाव और उसकी आवाज़ 30 किलोमीटर हो गया है। अभी हम पहुँचे हैं मांडलेवाड़ी। और ये पानी और ये रास्ता ते काय माहिती नाही. अरे ते दाखवा तुम्ही. तेव्हा किती चहा पाहिजे तेवढं पी. खोतवाडीतनं किती वाजता चालू केलं तर गेला सर. काय चाललंय मावशी? हे गाणं म्हणा की. उभारणार की आम्ही तुम्ही गाणं म्हटलं तर. के पास के ये हरे भरे चला खेत चला. और उनके अंदर काम करते हुए किसान लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। उनसे बातचीत करने का भी एक अपना ही मजा होता है। और अभी हम लोग मांडलाईवाड़ी पहुंच गए हैं। बहुत देर के बाद हमको ये मांडलाईवाड़ी दिखाई दिया। मांडलेवाडीमध्ये स्वागत आहे. मांडलेवाडीमध्ये आलेला आहे मी. नाव सांग. साईराज बाप गुड. आणि तू गुड आवलवते. मांडलेवाड़ी में पहुंच गए हम लोग. 22 किलोमीटर 7.5 तास झालेले आहेत. 22 किलोमीटर चाललेलं आहे. मांडलाईवाड़ी में देखो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। त्या कुत्र्याला हमको लग रहा था पावन फिल्म में शिवाजी महाराज के रूप में जो चिन्मय मांडलेकर ने काम किया था वो इसी मांडलेवाड़ी का होगा, लेकिन ये मांडलाईवाड़ी है। जरूर यहाँ मांडलाई देवी का मंदिर होगा। खुशी की बात तो ये है कि अभी हम करपेवाड़ी के तरफ जा रहे हैं। हमारी मुहिम आज करपेवाड़ी में ख़त्म होगी। उसके बाद में कल हम लोग आगे पावन खिंड के लिए चलेंगे। हमारी जो मुहिम है वो जारी रखेंगे। करपेवाड़ी गांव जो है 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। बांबोड़े से होके एक रास्ता यहाँ आता है। उसके वजह से बहुत सारे ट्रैक्टर लोग अपना सामान गाड़ी से या उसे आगे भेज देते हैं और करपेवाड़ी में रहते हैं। अंडी विकायला तिथंच खाली की आम्ही. काय नाव तुझं? रोहन. हॅलो. यहाँ लोगों को मालूम है बहुत कि भरपूर आज आहे. आएंगे, उसके वजह से बहुत सारे लोग अंडे केले फणस. काय म्हणतोस? तुझं नाव काय? बेच रहे हैं। संदेश. फणस विकत आहेत, चना विकत आहेत. This is on the way to करपेवाड़ी. मिस्टर चौगुले, मिसेस ज्योति देशमुख, मिसेस नम्रता चौगुले. हम लोगों ने पन्नाला से 8:30 बजे ट्रैक शुरू कर दिया था। अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं। हम लोगों को लगा था कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 5:30 बजे तक हम पहुंच गए हैं। पन्नालगढ़ से सरळ गया करपेवाड़ी तक का डिस्टेंस मेजर किया
तो मावशी पावसात 28 दिसते. किलोमीटर आया है हाँ, और स्टेप काउंटर से हमारे स्टेप्स 33,000 हुए। ये है करपेवाड़ी का नजारा। करपेवाड़ी आज हम लोग यहीं रुकेंगे, लेकिन अब पिक्चर अभी बाकी है। हमको कल पावनखिंड और विशालगढ़ जाना है।